नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी न्यूज़ और हमारे साथ एक महान शख्सियत हैं विक्टर झा, जो कि पहचान के मोहताज नहीं आए। उनसे हम कुछ विषयों पे और जो समस्याएं हैं उन पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले नमस्ते सर, आप अपना परिचय अपने से दे दीजिए। मेरा नाम विक्टर झा है, कटिहार का हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरा ये जी आपके बारे में बहुत सारे अनशन में, आंदोलनों में आपका नाम जुड़ा और बहुत सारे बड़े बड़े आंदोलनों में बहुत अन्ना हजारे के साथ हमका आपका नाम जुड़ा। क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे और जनसुराज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, है क्या 2000 से हम सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। पढ़ाई के दौरान ही सामाजिक मुद्दों पे, खास करके जो जिस एरिया से हम हैं उस एरिया में मेरा भी घर कटा है 3 बार और उसी मुद्दे को लेके तब से हम लड़े। और फिर बाद में जब अच्छे लोगों से मिले, देश विदेश में देश के जो भी बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके साथ काम किए, तो मेरा ये उद्देश्य था कि उनके साथ काम करेंगे ना तो हमारा जो मुद्दा है, जो बेसिक मुद्दा है, जिस मुद्दों को लेके अब मेरा 3 बार चूँकि घर कटा था, तो मेरा प्रमुख उद्देश्य यही था कि इन लोगों के साथ काम करेंगे तो मेरे मुद्दे पे लड़ेगा। लेकिन हुआ क्या कि मेरे इस मुद्दे पे किसी ने ध्यान नहीं दिया और हम इस मुद्दे को फिर अकेले लड़े। लेकिन इस बीच में बहुत से लोग मिले। आप जैसे अन्ना जी को जानते हैं, अन्ना जी का जो कार्यक्रम था, 3 कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम अन्ना जी के हुए। तो पहला कार्यक्रम में दिल्ली में जो था उस समय हम जुड़े थे और फिर अन्ना जी का जो कार्यक्रम के दौरान बिहार झारखंड में लोगों को कनेक्ट करने का काम था। फिर चूँकि अरविंद केजरीवाल से नज़दीकी था तो आम आदमी पार्टी में हम लोग फाउंडर मेंबर थे। आम आदमी पार्टी को मजबूत किए और आम आदमी पार्टी को मजबूत किए, लेकिन बिहार पे कोई उनका ध्यान नहीं था। तो फिर हमारा जो सोशल एक्टिविज़्म है वो चलता रहा। जब जनस्वराज प्रशांत जी 2016 में भी मिले थे, बात बिहार की जब कर रहे थे तो हमको बुलाया गया था और नीतीश कुमार जी के घर में बातें हुई थी। लेकिन उस समय फिर प्रशांत जी फिर दूसरे अन्य कामों में लग गए। लेकिन जब 2022 में एक्टिव रूप से जो काम करने लगे तो उनसे जुड़े हुए हैं जनस्वराज से। और बात जनस्वराज से इसलिए जुड़े हुए हैं कि जो मेरा अपना मुद्दा था बिहार में बदलाव का, चूँकि एक तरफ है एनडीए, एक तरफ है इंडिया गठबंधन, जैसा कि 2 ध्रुव है और इसमें दोनों का मुद्दा है, एक हिंदू और मुसलमान के नाम पे और एक फॉरवर्ड बैकवर्ड के नाम पे राजनीति करता है। इन दोनों के बीच जो हमारा था कि जो हिंदू और मुसलमान का बात नहीं करे, जो फॉरवर्ड बैकवर्ड का बात नहीं करे, बात बिहार बदलने की करे, भ्रष्टाचार पे कैसे लगाम लगे, शिक्षा का बदलाव हो, चिकित्सा पे काम हो, जो पलायन का समस्या है, हमारा कुछ मुद्दा है स्थानीय मुद्दा, उन लोग उस मुद्दों को टच करे। तो ऐसे में जो जनस्वराज का जो मैनिफेस्टो है वो हमको टच किया, जिस कारण हम कनेक्ट हो सके जनस्वराज से। यही बेसिक चीज़ है। आप इतने बड़े राजनीतिक पुरोधा हैं, आप 2000 से आपने बताया ही कर रहे हैं। जनसुराज में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी आपने बताई, उसमें तो बहुत सारी गलतियाँ भी हुई, क्योंकि कोई भी संगठन बिना गलतियों के सिर्फ अच्छाइयों के साथ तो चलता नहीं है, गलतियाँ भी तो बहुत सारी होंगी। क्या देखिए, है क्या गलतियों पे को नजर, चूँकि यहाँ पे जो भी लोग हैं, प्रशांत जी तो निश्चित तौर पे राजनीतिक में रणनीतिकार रहे हैं और रणनीतिकार हैं, लेकिन जब वो धरातल में काम कर रहे हैं, जैसे उनका एक चीज़ दिखाते हैं कि वो उनका था कि सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, ये 3 स्लोगन है। तो सही लोग, सही सोच का क्या है ना कि जो डाइनिंग टेबल पे बैठ के लोग बात करते हैं, चौक चौराहे पे बात करते हैं, कोई बिहार में कुछ भी नहीं हो सकता है, यहाँ जात धर्म, फॉरवर्ड बैकवर्ड, दारू मुर्गा के अलावे कुछ हो ही नहीं सकता है, ऐसा एक वर्ग है ना। तो ऐसा एक वर्ग है, उनको सामने तो आना चाहिए। अब कौन, रामचंद्र जी ऊपर से आएंगे गांडीव लेके, ऊपर से कृष्ण जी आएंगे पीला वस्त्र पहन के, तब विश्वास होगा? अरे इसी में से कोई आएगा ना जो आपके सामने जो समस्या है उस समस्या पे बात कर रहा है। तो आपको चाहिए, डाइनिंग टेबल पे बात करने से नहीं होगा। चौक चौराहे पे चाय पीते हुए जो आप डायलॉग देते हैं बिहार में कुछ नहीं होते, अरे बिहार में कुछ होते तो आगू बढ़ो तब ना। सही बात है। दिक्कत है क्या कि अच्छे लोग जो हैं वो घर में बैठे रहते हैं, उनको लगता है कि कोई आएगा ये मेरा काम कर देगा। ऐसा नहीं होने वाला है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, सही लोग का मतलब क्या है? जो फॉर्च्यूनर पे चढ़ने वाले लोग हैं, जिनके पास धन है, वही सही लोग नहीं हैं। सही लोग ये है राजनीतिज्ञों पे,
लोग विश्वास करना बंद कर चुका है। ये पत्रकार पे विश्वास कर लेगा, गाने वालों पे विश्वास कर लेगा, ये फॉर्च्यूनर चलने वालों पे विश्वास नहीं कर रहा है लोग। लेकिन मजबूरी है कि आप जैसे लोग जब बैठ के कुछ काम नहीं करेंगे, जब समाज में बदलने की बात आ रही है, आप नहीं आगे आएंगे तो मजबूरन वही लोग आएगा ना, फॉर्च्यूनर वाले, गुंडा झंडा डंडा वाले, जो हिंदू मुसलमान फॉरवर्ड बैकवर्ड ये करके जो है राजनीति करते हैं, घिसा पिटा राजनीति। अरे आप अच्छे लोगों को चाहिए कि सामने आए, तब तो बदलाव होगा। मेरा हमेशा से एक सवाल रहता है, जो कि आप भी इस चीज़ को झेल चुके हैं, बाढ़, कटाव, क्योंकि ये सीमांचल का सबसे दर्दनाक स्थिति होता है, कटाव जी। इस पर आप क्या कहेंगे और इस पे जनसुराज क्या करेगी? जी देखिए, सबसे बड़ा बात क्या है ना कि एक अभी नीतीश जी आए थे 26 जनवरी को कटिहार, और हम बहुत बड़ा एक आंदोलन था उस समय, मुहिम था। और उसी बीच में जब नीतीश कुमार आए तो तमाम लोगों को हम बोले कि नीतीश जी से मिलने दीजिए, तो नीतीश जी से मिलने नहीं दिया गया। 2 दिन तक हमको नज़रबंद करके रखा। तो हम प्राणपुर थाना में जब हम निकल रहे थे ना, तो मेरे बात में एक प्लान आया। प्लान ये था कि पिछले 15 वर्षों से तो आंदोलन और लाठी, जेल, पदयात्रा क्या क्या करके देख लिए, इवेंट करके सरकार और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करवाने के लिए। कुछ काम हुए, 3 स्पर बने, लगभग 10,000 लोगों को रिस्टेब्लिशमेंट हुआ, वो अलग चीज़ है। लेकिन जिस मुद्दे को रेडिकल चेंजेज होना था, लेकिन वो हुआ नहीं। तो हम उस दिन कसम खाए थे कि एक ऐसा व्यवस्था बने, जब हक मांगने से नहीं मिले ना, तो हक छीनना पड़ेगा, और हक छीनने से भी नहीं पड़े तो वैसा सिस्टम बनाइए कि जहां आप बैठ के सिद्धांत, आप बैठ के जो पॉलिसी है, आप बैठ के सारी चीज़ तय करेंगे। तो हमने उस दिन थाना में कसम खाया था कि ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जब आप जैसे लोग एमएलए एमपी बन के और राज्य का जो है नीति निर्धारण तय करेंगे, बाढ़ का स्थायी समाधान के विषय में तय करेंगे। अभी क्या है, आप देखते होंगे कि सरकार का भी आप देखे होंगे कि नीतीश जी बैठे हुए थे। अभी आप कटिहार में भी आप जाएंगे कई बार देखने के लिए, जहाँ पे बिस्लेरी का पानी, अच्छा काजू किशमिश, 4 तरह का मिठाई और समोसा पे लोग बैठ के तय करेंगे कि बाढ़ का स्थायी समाधान कैसे हो, और कटाव का जो क्या है, वो कटाव का कहाँ कहाँ कट रहा है, वहाँ जो है बम्बू पाइलिंग कैसे करें, जहाँ पे बाढ़ आ गया तो वहाँ पे लोगों को कैसे राहत दिया जाए। तरह तरह का कई मीटिंग होगा। अभी एक ही चीज़ होगा अगले 2-3 महीने तक के लिए, राहत और ये मीटिंग। हर दिन आप भी देखेंगे प्रभारी मंत्री आएंगे, कटिहार के जितने भी करता धरता है वो बैठेंगे, और काजू बर्फी एसी में बैठ के तय करेंगे कि कैसे बम्बू पाइलिंग किया जाए। तो आप उस दिन सवाल कीजिएगा कि जब चुनाव, मतलब जब कटने का बात आता है, बाढ़ का पानी का समय आता है, तब राहत देने का बात होता है। ये राहत नहीं है, ये सालाना लूटोत्सव है। साल भर जो है, इस लूट के बाद लोग, तमाम लोग, जिला प्रशासन के तमाम लोग से सरकार तक, इस पैसे से अपना जो है, अभी इलेक्शन आने वाला है, इसी पैसे से इलेक्शन लड़ेंगे सभी राजनेता। कैसे, हम बताते हैं। जैसे बाढ़ पानी है, बाढ़ पानी का कभी सुने हैं कि किसी मुद्दे पे सरकार, स्टेट, कभी जो है सेंट्रल, इंटरनेशनल फोरम पे कभी इस बात के लिए जो है जद्दोजहद किया हो? कभी सुने हैं इस एरिया का जो है हमारा सीमांचल का एमपी एमएलए कभी लोकसभा में शर्ट खोल के अपना जो है भूख हड़ताल किया हो? कभी सुने हैं किसी एमएलए एमपी को कि लोकसभा और विधानसभा में जाके मतलब कि हर किसी मुद्दे के लिए देखते हैं कि मेज़ के ऊपर जाके अपना जो है कागज़ फेंक देता है? कभी इस मुद्दे पे देखे हैं? नहीं। क्यों? कि उसको पता है कि ये लोग जो है ना, बाढ़ पीड़ित लोग, कटाव पीड़ित लोग, कटिहार के लोग, सब लोग जो है बेवकूफ़ है। इलेक्शन के समय वही जात पात धर्म का एजेंडा चलाएंगे और वोट देगा, बस यही है। आप जिस दिन समझ जाइएगा मीडिया वाला, अभी आप जाएंगे, और आपको मैं स्पेशली कह रहा हूं कि आप भी युवा हैं, पढ़ लिख के अभी आपसे परिचय हुआ, तो आप एमएससी करके आए हैं इस क्षेत्र में, तो आपसे कहना चाहता हूं, जब ये तमाम लोग काजू बर्फी पे भी चर्चा करेंगे ना, बिस्लेरी का पानी बीत के एसी में, अतिथि गृह में बड़े बड़े मंत्री ये बाढ़ पे और कटाव पे, तो उस दिन आप सवाल कीजिएगा कि भैया इसका परमानेंट सॉल्यूशन कब होगा? कभी तो बताइए, एक टाइम तो बताइए। 75 साल हो गया सर देश को आज़ाद हुए। इस एरिए में जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर किसी और एरिए में, बिहार के अन्य जिलों में 3 फसल होता है, यहाँ के किसान को 1 फसल होता है, तो वो कब होगा 3 फसल?
कोई तो एक टाइम फ्रेम होगा कि अब आप इस पे बात कीजिएगा। तो यही चीज़ है, हम अपने जनस्वराज में जब से जुड़े हैं तब से इन मुद्दों को रख रहे हैं, और हमको यकीन है अभी मैनिफेस्टो, अभी हस्ताक्षर अभियान चल रहा है भूमिहीन का, उसमें हम जो है विस्थापितों को भी जोड़ रहे हैं। बाढ़ का स्थायी समाधान कैसे हो उस पर भी बात होगी। आपके बारे में एक और बात खबर सुनते सुनते पता चली है कि आप विस्थापितों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। जी देखिए, विस्थापितों का एक्चुअली है कि जैसे कल एक पत्रकार ने कहा कि कटिहार में बाढ़ पानी लगा हुआ था, आज पानी नहीं है, पानी निकल गया। तो दिक्कत क्या है ना कि आप लोग तमाम मीडिया वाले क्या है ना कि एक छोटा सा अगर शहीद चौक पे पानी लग गया 1 घंटा के लिए तो उसको जो है बड़ी हाईलाइट करते हैं, रील बना के चलाते हैं सब लोग। आपका मतलब कि मीडिया नहीं, जनता भी, लेकिन हम जो है वो छोटा सा नाला पानी आधा घंटा के लिए उसके लिए नहीं लड़ते हैं। हम एक बड़े वाटर मैनेजमेंट के लिए लड़ते हैं, जिस वाटर मैनेजमेंट के लिए 1 घंटा पानी लगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइएगा थोड़ा सा पैर में पानी लगेगा। लेकिन किसी का जो है घर उजड़ जाता है, बाग बगीचा कट जाता है, निर्मूल हो जाता है, सब चीज वॉश आउट हो जाता है, उसके लिए लड़ रहे हैं। तो उसमें तो हजारों रील बनना चाहिए। उसमें तो मीडिया वाले जो है ये जो है वाटर मैनेजमेंट पे जब आए तो आप लोगों को वहाँ रहना चाहिए। लेकिन कभी किसी मीडिया में देखे हैं इस चीज़ की खबर कुछ प्रमुखता से छापते हुए? तो दिक्कत इस बात की है। लेकिन हमारा है कि हम उस चीज़ को देखें हैं, उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। जब 7 सरकार का है ना 7 डिटर्मिनेशन प्लान, 7 निश्चय योजना, और एक भी निश्चय योजना उस पर अप्लाई नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं उसके संवैधानिक जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है ना। तो उस हनन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना मूल्यवान समय हमें दिया, और आपने जो 3-4 मुद्दे हमारे बीच में रखे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि बाढ़ एक 2 महीने का मुद्दा नहीं है, और बाढ़ एक ऐसा मुद्दा नहीं है जो कि 10 मिनट में खत्म हो जाए या एक बैठक में खत्म हो जाए। बाढ़ जो है वो बाढ़ से पहले, बाढ़ से 1-2 दिन पहले नहीं, बाढ़ से 6 महीने पहले जब बाढ़ खत्म हो जाए तो उस पर चर्चा करना चाहिए। लास्ट हम कहना चाहते हैं, आप भी हैं और कैमरा के पीछे अजीत जी हैं, आप दोनों यहीं के लोग हैं, धरती के आदमी हैं, इसी मिट्टी से बने हुए हैं। और ये जितने लोग अभी बैठेंगे ना बड़े बड़े ऑफिस में, क्या क्या NIC ऑफिस क्या क्या है कलेक्ट्रेट में, और ये तमाम लोग जब बैठेंगे बाढ़ पे बात चर्चा करने के लिए, कटाव पे चर्चा करने के लिए, इसके मुंह पे जाके ये जो है ना ये आप मुंह में घुसा के पूछेगा कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन कब होगा, कब तक ही काजू बर्फी खा के चर्चा कीजिएगा यहाँ AC में बैठ के कि बाढ़ आ गया है, कटाव, अभी लोगों का घर कट रहा है। और ये MLA MP को लगातार पूछते रहिएगा, एक तरफ हम रहेंगे एक तरफ आप रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद, और इनका सवाल हम सही में करेंगे वहाँ पे। सुतारा में ही मिशन स्कूल CBSE नई दिल्ली से 10+2 तक मान्यता प्राप्त आवासीय विद्यालय जो विगत 15 वर्षों से आपके बच्चों का शिक्षा, खेल, विज्ञान, तकनीकी तथा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। कटिहार जिले के सुरेश्वर नगर देवीपुर कुरसेला समेली स्थित हमारा 10 एकड़ में फैला प्राकृतिक सौंदर्य से हरा भरा विद्यालय परिसर व खेल मैदान ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो सुतारा में ही मिशन स्कूल से जुड़े। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 9वीं तक एवं 11वीं के लिए नामांकन प्रारंभ है। नामांकन संबंधित जानकारी व फॉर्म के लिए विद्यालय कार्यालय से संपर्क करें।